चाहे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, रह रहा है। ठीक है, उधर भी 900 का प्लाट बना के बेच रहा, सरकारी जमीन है चूंकि उधर 38 मीटर लिए गए, लेकिन इन्हीं के प्रभाव के कारण इधर 38 मीटर शिफ्ट करवा रहे हैं, 22 मीटर उधर शिफ्ट करवा रहे हैं। ये MIPL जो मुंडा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर नक्शा नहीं है, जो ऊपर से आदेश आएगा वही हम करेंगे। नमस्कार, सुशील मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं कौशाम्बी टाइम्स। केंद्र की मोदी सरकार ने अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक 4 लेन सड़क निर्माण कराने का फैसला किया और उस सड़क का नाम रखा गया राम वन गमन मार्ग। और इस समय राम वन गमन मार्ग का लगभग अयोध्या से लेकर चित्रकूट के बीच में जितने भी जनपद आते हैं वहां पर राम वन गमन मार्ग में जो कार्य होता है 4 लेन सड़क का, वो युद्ध स्तर से शुरू है। आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के ओसा चौराहे के पास। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इस समय जो सड़क आपको दिखाई दे रही है ये चित्रकूट तक ये रोड जाती है। यहाँ पर ओवरब्रिज निर्माण किया जाएगा क्योंकि घनी आबादी है, जिसके कारण यहाँ पर 4 लेन ओवरब्रिज बनेगा और साथ ही साथ जो ब्रिज बनेगा उसके बगल से सर्विस रोड निकाली जाएगी। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर जो ग्रामीण आज आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों का आरोप है कि सर्वे जिन लोगों ने किया वो भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि जिधर घनी आबादी है उस तरफ की जमीन ज्यादा लिया जा रहा है और जिधर खाली जगह है उस तरफ की जमीन कम लिया जा रहा है, जिसके कारण ये विरोध कर रहे हैं। और इनका आरोप है कि आखिर अगर जमीन लेना ही है तो दोनों तरफ बराबर क्यों नहीं ली जा रही है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, पहले इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे इनकी समस्या क्या है। क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार सर। सुरेंद्र जी, बताइए कि क्या कारण है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं? राष्ट्रीय राम वन गमन मार्ग का निर्माण कार्य जस्ट शुरू होने वाला है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण कार्य की शुरुआत होने वाली है, जिसमें मध्य रोड से राइट तरफ 22 मीटर लिया जाना चाहिए और लेफ्ट तरफ 38 मीटर लिया जाना चाहिए, जो नक्शे में पूर्व से दर्ज है। उसके हिसाब से सर्वे में 22 मीटर और 38 मीटर के हिसाब से मुआवजे की धनराशि बन भी गई है और लोगों को मिलना भी शुरू हो गया है। 38 मीटर किधर लिया जा रहा है और 22 मीटर किधर लिया जा रहा है? 38 मीटर जिधर कम आबादी है उस तरफ लिया जा रहा है, जिधर ज्यादा आबादी है उधर 22 मीटर लिया जाना चाहिए। थोड़ा सा आप बताएंगे हमें दिखा कर किस तरफ 38 मीटर लिया जा रहा है, किस तरफ 22? सर 38 मीटर घनी आबादी की ओर इधर लिया जा रहा है जी, राइट तरफ, और 22 मीटर जिधर आबादी नहीं है उधर लिया जा रहा है। हमारी मांग ये है लिया जा रहा है। अब हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह मामला है और इन ग्रामीणों का आरोप क्या है और क्यों ये विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम रोड के मध्य में खड़े हैं, इस तरफ खाली आबादी है, इधर जो है पहले तय किया गया था कि 38 मीटर इधर लिया जाएगा और 22 मीटर इधर आबादी है, 22 मीटर इधर से लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद जब मुआवजा कुछ लोगों को मिलने भी लगा, उसके बाद फिर यह तय किया गया कि 38 मीटर आबादी की तरफ से लिया जाएगा और 22 मीटर इस तरफ से लिया जाएगा, जिसके कारण ये ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी सरकार से यही मांग है, या तो दोनों तरफ बराबर लिया जाए, या तो जिस तरफ घनी आबादी है जो कि पूर्व में नक्शे में दर्ज है 22 मीटर मध्य रोड से 22 मीटर लिया जाए, जिधर आबादी नहीं है उधर 38 मीटर लिया जाए, जो कि नक्शे में भी दर्ज है। ऐसा क्यों परिवर्तन हुआ? जब पहले इधर 38 मीटर लिया जा रहा था, इधर 22 मीटर, तो परिवर्तन क्यों हुआ? कुछ राजनीतिक लोग अपने प्लाट नहीं, किन राजनीतिक लोगों का प्लाट यहाँ पर है? माननीय सांसद जी विनोद सोनकर जी अपने प्लाट को बचाने के लिए घनी आबादी कहाँ पर प्लाट है? दुर्गा देवी इंटर कॉलेज उन्हीं का है। उन्हें दुर्गा देवी इंटर कॉलेज को उन्होंने बचाने के लिए घनी आबादी की ओर शिफ्ट करा दिया है। गरीब आदमियों को मारने का हजारों लोग। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सांसद जी ने ही ये जो है कराया है? तो कई बार पत्थर गड़ी हो जाने के बाद एकदम निर्धारित हो गया पैसा और मुआवजा पैसा अभी आना शुरू हो गया। इसके बावजूद फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं अब इधर ही जाएगा, हम लोगों को ऊपर से दबाव है।
हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। अब आप किसने कहा आपसे? IPL कंपनी वालों ने, MIPL कंपनी वालों MIPL कंपनी वाले। क्या आप लोगों ने बात की थी? हाँ, पूरा बात किया। उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से दबाव है, हम कुछ इसमें नहीं कर सकते हैं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे मोबाइल में चूंकि राम वन गमन थोड़ा सा आप लोग सड़क से हट जाएं, किनारे आए, क्योंकि कोई वाहन आ सकता है, दुर्घटना हो सकती है। कृपया आप लोग सड़क छोड़ दें, अपनी जमीन को बचाने के लिए यहाँ खड़े हैं और कहीं कुछ दुर्घटना न हो जाए। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पूर्व के नक्शे के हिसाब से जमीन का अधिग्रहण किया जाए, जिस हिसाब से मुआवजे की धनराशि पहले से निर्धारित की गई है। हमारी यही मांग है। और उस तरफ आबादी भी कम है, जो पूर्व का नक्शा है, पूर्व के नक्शे के हिसाब से जमीन का अधिग्रहण किया जाए। ये नहीं कि अब जबरदस्ती घनी आबादी की ओर आप रोड को शिफ्ट करा देंगे, इससे काफी घर से बेघर हो जाएंगे और जीविकोपार्जन का संकट खड़ा हो जाएगा। काफी इन लोगों के पास एक दूर भी जमीन नहीं है, ये लोग घर से बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आपका नाम? पांडे जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो सही है, जब भी सेंटर है रोड का तो दोनों तरफ लेना ही न्यायपूर्ण होगा, जी, है ना। अगर एक तरफ ज्यादा लिया जाता है पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। जब ये बात से हम सहमत नहीं हैं। आपका नाम? आ जाए थोड़ा सा। मौर्य जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मेरा ये कहना है कि भारत सरकार या राज्य सरकार की जब भी सड़कों का निर्माण होता है, उसके बीच से दोनों तरफ लिया जाता है, ना कि एक तरफ। जी, ये इस सड़क के संबंध में इसी तरह का राम वन गमन। पहले मान लीजिए आप लोग जो बता रहे हैं, पहले इधर 38 मीटर लिया जा रहा था, इधर 22 मीटर लिया जा रहा था। तब भी तो कहीं ना कहीं मतलब एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, अब इस तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। हाँ, मैं आपको दिखा भी थोड़ा सा माइक छोड़ दें, माइक छोड़ दें। सेंटर आड़े में दिखा रहा है, सेंटर आड़े में लगा रहे हैं। ये यहाँ से सेटेलाइट दिया गया है, अब ये मध्य बनाया जाएगा। ये मतलब मीटर अंदर करके तब मध्य बनाया जाए। निर्माण कराया जाएगा, जिससे जो है यहाँ की नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सुनने को मिल रहा है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण। राजनीतिक किसका प्रभाव है? माननीय सांसद जी को बता रहे हैं लोग कि जो है सांसद जी के विद्यालय इसमें प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरह करने में उनके विद्यालय की भूमि जो है कम हो जाएगी और उनको विद्यालय का लाभ मिलेगा। इधर आबादी जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं। ऐसा। आपका नाम? सतीश कुमार। सतीश जी, क्या कहना चाहते हैं? दोनों तरफ जैसे हुआ था, सर्वे हुआ था, उसी तरह लिया जाए, हमारा कहना है। नहीं, सर्वे तो जब पहले हुआ तब भी कहीं ना कहीं एक तरफ जो है कम था, एक तरफ ज्यादा था। ऐसा नहीं है जी। उस समय जो बता रहा लड़का, वो पेपर का रिकॉर्ड है, बता रहे पहले से नक्शा बना हुआ था जी। लेकिन जो सर्वे हुआ था वो 20 सेंटर से दोनों तरफ बराबर हुआ था। बराबर हुआ था। अब एक तरफ ज्यादा किया जा रहा है, ये अन्याय है। ये गलत है। आप क्या कहना चाहते हैं दादा? साहेब यही है कि अन्याय न हो चलिए, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, वो भी अपनी बात रखने के लिए। कौन बोले? बोलो। इधर आबादी ज्यादा है। नाम क्या है? नाम गीता है। आ जाइए आज। हाँ, बताइए। गीता है हमारा नाम। इधर जिधर आबादी ज्यादा है, उधर ज्यादा जमीन लिया जा रहा है। हमें चाहते हैं दोनों तरफ जमीन बराबर लिया जाए, न कि जिधर आबादी ज्यादा है उधर ज्यादा लिया जाए, ऐसा ना हो। चलिए सर जी, जिधर ज्यादा घनी। क्या नाम है? मेरा एक नाम मिनट। शिव कुमार है। हाँ, बताएं। मैं यहीं का निवासी हूँ जी। बाकी जो इधर ज्यादा आबादी है तो घर से सब जगह जितना नफा है उतना ही समझ लिया जाए, उससे ज्यादा क्यों बढ़ा रहे हैं? हमारा कहना यही सर कि जहाँ पे पहले नफा था वहीं से जाना चाहिए, बाकी उतना ना जाए कि गरीब घर से बेघर हो जाए। आपका नाम? मेरा नाम सर लालचंद घर के अंदर मर जाओ। जी। उस समय ऐसा था कि 4 बार नाप हुई थी, इसमें इधर 22 मीटर दिया जा रहा था और उस तरफ 38 मीटर। वो इसलिए कि उस तरफ स्पेस है, खाली है, उस तरफ कोई आबादी नहीं है और इस तरफ घनी आबादी है। तो लोगों ने अपना काम बनाने के लिए जनता का घर उजाड़ना चाहते हैं और हमारे ऐसे कौन उजाड़ना चाहता है? ये राजनीतिक लोगों कौन है राजनीतिक लोग? माननीय सांसद जी विनोद सोनकर जी और इतना ही नहीं, इन लोगों के पास एक भी विस्वा जमीन नहीं है, न खेती के लिए है और न घर बनाने के लिए। घर बनाने यहाँ अगर जो है वो जब ओवर ब्रिज बनेगा और 4 लेन सड़क निकलेगी तो यहाँ विकास होगा। विकास तो होगा, लेकिन सर इतना मुआवजा कम मिल रहा है कि एक भी विस्वा
एक भी विश्वा जमीन नहीं खरीदी जा रही। मुआवजा तो मिल रहा है, मुआवजा तो नहीं मतलब है। एक बार बन चुका है, जमीन जबरदस्ती शिफ्ट की जा रही 15 से 16 मीटर जबरदस्ती राजनीतिक अराजकता तक तो, जो कि राम वनगमन मार्ग में यही नक्शा दिया है। चांदनी में आई हुई थी राजस्व टीम, लेखपाल सब सहित 15 लोग थे। उन्होंने कहा मध्य रोड से दाहिने तरफ पेट्रोल टंकी साइड में 22 मीटर लिया जा रहा है, क्योंकि उधर जो स्कूल पड़ता है जगह पड़ी है, उसमें कोई नहीं रह रहा है। ठीक है, उधर भी 900 का प्लाट बना के बेच रहा, सरकारी जमीन है चूंकि उधर 38 मीटर लिए गए, लेकिन इन्हीं के प्रभाव के कारण इधर 38 मीटर शिफ्ट करवा रहे हैं, 22 मीटर उधर शिफ्ट करवा रहे हैं। ये MIPL जो मुंडा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर नक्शा नहीं है, जो ऊपर से आदेश आएगा वही हम करेंगे। ये लोग नक्शा नहीं दिखाते। और ये भी बात हुई है कि अगर लेखपाल को बुलाया जाए तो आप नापेंगे, लेखपाल को बुलाने को तैयार नहीं है, और लेखपाल इस बात पे तैयार है कि हम जैसा नापे वैसा नक्शा में मौजूद है और हम फिर नाप देंगे। लेकिन ये लोग हाँ बताइए। हम तो जमीन मॉल खरीदा, मॉल खरीदा ना। क्या नाम है? शांति देवी जी। हमारी जमीन मॉल खरीदा, मॉल खरीदे में घर बनवा लिए, और वो भी घर गिर जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? आप सभी लोग राम को मानते हैं, तो राम वनगमन मार्ग बन रहा है, थोड़ी ज्यादा जमीन जाएगी तो क्या आपत्ति है? घर किसी के पास नहीं है। राम ये थोड़ी कहते हैं कि आप किसी का घर तोड़ दो, लिया जाए। राम ये थोड़ी कहते हैं कि घर में ना रहो, घर से बेघर हो जाओ। ये राम छोटे बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? राम के चिन्हों पर चलने वाले नहीं है, राम के चिन्हों पर चलने वाले नहीं है। क्या करें? जमीन कितनी कहाँ पे? चलिए, अब आप लोग देख सकते हैं इन ग्रामीणों को, इनके चेहरे की मायूसी बता रही है कि राम वनगमन मार्ग में जो ओवर ब्रिज बन रहा है या जो रोड चौड़ीकरण किया जा रहा है, जमीन अधिग्रहण में कहीं न कहीं भेदभाव किया जा रहा है। इन ग्रामीणों के पास यही रहने का ठिकाना है। और रही बात राम की, तो राम सबके है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, तानाशाही नहीं चलेगी। वोटिंग न करो यार। और राम सभी के हैं। राम राज्य की परिकल्पना मोदी सरकार करती है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करती है, लेकिन आखिर कैसा राम राज्य है कि जहां ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि इन ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण में भेदभाव किया जा रहा है। राजनीतिक दबाव के कारण सर्वे टीम भेदभाव कर रही है, गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। जब एक बार सर्वे हो गया और मुआवजा मिलना शुरू हो गया, तो उसके बाद दोबारा सर्वे कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या राजनीतिक व्यक्ति के ही राम है? क्या आम आदमी के राम नहीं है? और राम राज्य की अगर परिकल्पना की जाती है तो यहाँ पर भेदभाव क्यों है? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यदि जिसके पास सत्ता की पावर है तो क्या वो गरीबों की जमीनों को जबरदस्ती दबाव बनाकर ले लेगा? यदि राम राज्य की परिकल्पना की जाती है तो राम जैसा शासन भी होना चाहिए। उसमें गरीब अमीर के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, उसमें न्याय किया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि ये राजनीतिक व्यक्ति है और ये गरीब है, इसके पास कोई पावर नहीं है। अब आप लोग इन ग्रामीणों की पीड़ा को समझ सकते हैं। एक हफ्ते से एप्लीकेशन भी सीएम साहब के यहाँ किया जा रहा है, कोई निराकार नहीं होगा, न कोई सुनवाई हो रही है। चलिए, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं राजनीतिक दबाव है, तो आप समझ सकते हैं। जी सर, हाँ समझ तो सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि डीएम कार्यालय कौशाम्बी के मंझनपुर में ये लोग गए थे ग्रामीण, और अपना ज्ञापन दिया, अपनी तकलीफ बताई। देखने वाली बात है कि प्रशासन इनकी तकलीफ को सुनता है, न्याय करता है, या इनकी आवाज को दबा दिया जाएगा और सत्ता की हनक में मनमानी की जाएगी। ये बड़ा सवाल है। अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि इन ग्रामीणों के साथ न्याय होता है या फिर इनकी आवाज को दबा दिया जाता है।
आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन गरीबों को न्याय मिल सके।